हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है, सभी को वेलकम है। मैं हरकेश कुमार पासवान फ्रॉम पलामू डिस्ट्रिक्ट एज ए टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर से मैं लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में बार बार आता है। तो मैं एक क्वेश्चन को जो है मैं बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक को मैं बताना चाहता हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट क्या है? लाइट देखिए एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। अगर आप कोई भी अगर काम करते हैं तो बिना ऊर्जा के नहीं कर सकते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। मतलब किसी चीज के बदौलत अगर कोई भी काम अगर संपन्न हो रहा है तो ऊर्जा है। देखिए, ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप सबको डेट में देख सकते हैं, मोबाइल को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट ना देकर के उसे चार्ज मत कीजिएगा तो वह जो है आप नहीं चल सकता है। लेकिन जब उसे चार्ज कर देते हैं और चार्ज करके उसमें जो एनर्जी आ जाती है, उसमें हम लोग टीवी देख करके या गाना सुन करके या वीडियो देख करके जो है उसको हम लोग उस एनर्जी को रूपांतरित कर देते हैं। या देखिए, आप बल्ब जो जलता है, बल्ब जो है लाइट उसमें आता है, वो जलता है और रोशनी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। या आप भोजन करते हैं, जो भोजन खाते हैं, उस भोजन में जो खाने के बाद जो पोषक तत्व जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को हम लोग काम करके जो है खत्म कर देते हैं। क्या जब आप काम करके जब खत्म कर देते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा कमी हो जाती है, तो भूख लगता है कि नहीं? तो फिर खाते हैं, तो फिर 3-4 घंटा के बाद पचता है, तब जाकर के हमारे शरीर में ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक सिद्धांत दिए हैं कि E = mc² होता है। मतलब ऊर्जा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए, प्रकाश तो हो गया, प्रकाश में से ड्यूल नेचर होते हैं। जो तरंग आ जाता है, एक कण आता है। तो क्वांटम के हिसाब से न तो तरंग होता है नहीं कण होता है। तरंग में जो है विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाते हैं, जिसमें अनुप्रस्थ तरंग हो जाते हैं, और कण जो होता है फोटॉन हो जाता है। तो अब प्रकाश का हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है मेरे दोस्त, कि जब प्रकाश यानी लाइट जो है किसी सतह से टकराता है और टकरा कर जो है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए, इको कभी जब साउंड बजता है तो आवाज किसी दीवार से टकराता है, फिर वापस आ जाता है। या गेंद आप किसी दीवार पर मारते हैं तो टकराता है, वापस आ जाता है। इसमें मिरर जो होता है, मिरर पर अगर आप फोक्स मारते हैं तो उसको वापस आ जाता है। तो प्रकाश का क्या है? ये परावर्तन है। आप मिरर का मतलब दर्पण में जो पेंट जो लगा रहता है, वो पेंट जो लगा रहता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr से उसका पेंट, जिसको क्ले बोलते हैं। और जो बना हुआ है ग्लूकोज से बना हुआ है। देखिए, अब मिरर की बात करें तो मिरर के 3 भाग होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, इसका प्रतिबिंब जो होता है सीधा और आभासी बनता है, और दूसरा हो जाता है अवतल दर्पण हो जाता है। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और उत्तल दर्पण हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम, एग्जाम में जरूर आता है, 10th क्लास का टॉपिक है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम यही होता है कि आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही रेखीय पर पाए जाते हैं। दूसरा में आपतन कोण के बराबर जो है परावर्तन कोण जो है सदैव एक दूसरे से बराबर होते हैं, यानी कोण I = कोण R हो जाता है। चलिए एक बार हम लोग बोर्ड के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, लाइट क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं E = mc²। न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश जो है किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब देखिए, कोई भी वस्तु अगर दिखाई देता है तो परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अगर आप जब सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, कोई वस्तु जब हमारे प्रकाश आंखों में आता है तो उस वस्तु को देख पाते हैं। क्या अंधेरा में आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु आपको दिखाई देता है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होता है
तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये अभिलंब है आपका, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जो है यानी एक ही तल पर होते हैं। दूसरा हो गया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब जितना आपको ये जो है आपका कोण होगा, अब कोण का माप हमेशा याद रखिएगा अभिलंब से किया जाता है, न कि आपतन बिंदु से किया जाता है। तो आपतन कोण के बराबर जो है परावर्तन कोण होता है, यानी कोण I बराबर कोण R हो जाता है। तो एग्जाम में जो है बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का 3 नंबर का आता है। मिरर की बात करें, दर्पण की बात करें, देखिए पेंट, पेंट का मतलब कलई होता है ना, तो AgBr, Ag का मतलब सिल्वर और B का मतलब ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड से जो होता है, जो मिरर में जो कलर किया होता है पीछे साइड में, कि मतलब एक साइड में दिखे दूसरे साइड की ओर नहीं दिखाई दे। निर्माण की बात करें ग्लूकोज, इसको 3 भागों में बांटा गया दर्पण को। समतल दर्पण जिसको आभासी यानी सीधा बोलते हैं, इसका सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हो जाता है। तो दोस्तों आज जो है प्रकाश का परावर्तन हम बताए हैं, इसे टॉपिक हम स्टार्ट किए, धीरे धीरे करके छोटा वीडियो हम बनाते जाएंगे। आप लोग लाइक, कमेंट और प्यार खुशी देते रहिए। इससे पहले मैं कहूँगा कि दोस्तों कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत इंसान को हमेशा रखनी चाहिए। जब इंसान के अंदर में जब पैशंस होती है, जब जुनून होती है कुछ करने के लिए, तो बड़ा से बड़ा काम जो है आसान हो जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब शेर जो है ऊंची छलांग जब मारने रहता है तो 1 कदम पीछे लेता है, ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक अगर आपको जिंदगी अगर पीछे ढकेलती है तो घबराइए मत, क्योंकि ऊंची छलांग देने के लिए जिंदगी आपको तैयार है। या जिंदगी के झूला अगर जितने पीछे जाता है समझ लीजिए कि वो उतना आगे भी जाएगा। दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी एक ऐसा चीज होती है कि इसमें उतराव चढ़ाव होता रहता है। जो उतराव चढ़ाव को जो अगर पार कर गया वही महान बनता है। तो आप खुद पर विश्वास करिए और हिम्मत मत हारिए। कोई ये जानता था कि चाय बेचने वाला व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा? कोई नहीं जानता था ना। अखबार बेचने वाला व्यक्ति जो है देश का महान विद्वान, जिसे हम मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनेगा। न्यूज़पेपर बेचने वाला व्यक्ति कोई नहीं जानता था। जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति जो भारत का अमीर आदमी धीरू भाई अंबानी बना, जो भारत का अमीर आदमी है उसका बेटा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी है। अनिल अंबानी का इंडस्ट्री जो है रिलायंस था, जो रोड पर आ गया, और जियो का जो है उनके भाई जो है मुकेश अंबानी है। वेटर का काम करने वाला व्यक्ति जो है बॉलीवुड का सुपरस्टार हीरो जो है अक्षय कुमार बना, कोई नहीं जानता था। बस में टिकट काटने वाला व्यक्ति जो है साउथ मूवी का सुपरस्टार हीरो रजनीकांत बनेगा, कोई नहीं जानता था। जो टांगा चलाने वाला व्यक्ति था वो MDH मसाला का कंपनी खड़ा कर दिया। जो व्यक्ति साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था वो बानासोनी कंपनी खड़ा कर दिया। तो लोग जो है घबरा जाते हैं, लोग जो होते हैं घबरा जाते हैं। देखिए अगर धनुष का अगर तीर जो है मतलब धनुष अगर जितना पीछे जा रहा है, समझ लीजिए उस तीर को बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो आप लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहिए और परेशानी से कभी मत जूझिए। परेशानी ही इंसान का जो है महान बना देता है। जब राम जी जब अयोध्या में थे तो विराज राम थे। जब 14 बरस के बाद जब रिटर्न होकर के जब अयोध्या में आए, जब वो संघर्ष से जूझे, मुसीबत से जूझे, तो जो है राम नहीं कहलाए, वो जो है भगवान परशुत्तम श्री राम भगवान का नाम दर्जा दिएगा दोस्तों। इसलिए मुसीबत से कभी मत घबराइए। मुसीबत ही एक ऐसा चीज है जो आपको परिवर्तन ला सकता है। अगर जिंदगी में अगर आप वो पाना चाहते हैं, अगर जिंदगी में अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आज तक नहीं पाई है, आज तक नहीं पाए हैं, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक काम नहीं किए हैं। देखिए दोस्तों, जिसका अगर लक्ष्य होता है ना, जिसका अगर गोल होता है वो चाहत के हिसाब से जीता है, और जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है वो जरूरत के हिसाब से जीता है। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, एक राहगीर चल रहा था, बोला कि रास्ता कहाँ जाएगा? बोला कि आपको जाना कहाँ है? तो बोला कि कोई भी कहीं भी जा सकते हैं। तो बोला कोई भी रास्ता पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों अगर पता नहीं है तो कोई भी रास्ता पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ नहीं जा पाते हैं। विदाउट गोल्स नथिंग विल मूव, बिना लक्ष्य के आप कहीं नहीं जा सकते हैं, भटकते रहेंगे। इसलिए लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आशीर्वाद प्यार देते रहिए। धन्यवाद।